बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे जैसे हमारे पास 14 मार्च 2025 करीब आ रहा है, लगता यूं है कि जैसे बिटकॉइन और पाई कॉइन के दरमियान एक जंग से छिड़ गई है। और मुझे ये भी महसूस होता है कि जिस कदर कम्युनिटी लॉयल है ना पाई के साथ, और जिस तरह एक सिस्टम हमें नजर आ रहा है, जिस तरह हर मुल्क में डिफरेंट इवेंट हो रहे हैं पाई को लेके, तो लगता यह है कि एकदम से जनता पाई पे कन्वर्ट होने जा रही है। अब देखिए ना, यहां पे एक बड़ा कमाल का अपडेट आया है जो आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड ब्लॉकचेन आर ऑफन कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ फ्यू एलिट्स, but Pi Network allow every ordinary person in the world to have the opportunity to participate and benefit. This concept of decentralized equal opportunity will attract more people to join. ये बड़ी कमाल की बात है जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि बिटकॉइन के दौर में ये समझा जाता था कि क्रिप्टो करेंसी पे सिर्फ कुछ लोगों का हक है और ये कुछ लोग ही क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रख सकते हैं। यही कुछ लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस कर सकते हैं, बाकी आम बंदे की तो औकात ही नहीं है। लेकिन पाई के आने के बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई और इससे ये लगता है कि अब आम बंदा हमारी तरह का मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला भी अब क्रिप्टो करेंसी के ख्वाब देख सकता है। और दोस्तों, बड़ी कमाल की अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये देखिए अफ्रीका में क्या हुआ है कि कहते हैं कि वेदर इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर डेवलपिंग रीजन्स, या तो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या फिर वो मुल्क जो स्ट्रगल कर रहे हो, पाई नेटवर्क हैज रिसीव्ड widespread attention and support. Its low threshold and high potential make it part of the global census. तो यहां पे पूरी दुनिया के चाहे कोई मुल्क गरीब है या अमीर है, हर मुल्क अब ये चाहता है कि वो पाई का हिस्सा बने और लोग बड़ी तेजी से पाई का हिस्सा बन रहे हैं। और दोस्तों, ये छोटी चीज नहीं होती। यहां पे मैं कुछ बातें आपके साथ अर्ज करना चाहता हूं। कुछ हमारे पास ऐसे भी दोस्त हैं जो सिरे से जीसीबी वैल्यू को काउंटर करते हैं, कहते हैं कि जीसीबी वैल्यू हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी कहता हूं एक मिनट के लिए कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं या चाइना वाले ज्यादा डेवलप हैं? हमारे पास टाइम कीमती होता है या चाइना के लोगों के लिए टाइम कीमती होता है? हमारे मुल्क के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो ज्यादा मॉनिटर होती हैं या फिर चाइना के अंदर ज्यादा मॉनिटर होती है? एक आप एनालिसिस देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो इवेंट हो रहे हैं जीसीबी को लेके वो चाइना के अंदर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए रियल टाइम पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो चाइना में हो रही है। आप देखिए ना, यहां पे अक्सर आपको ऐसी अपडेट्स मिलेंगी कि जनाब चाइना में मॉल ओपन हो गया है, चाइना में लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। बल्कि ये देखिए, यहां पे हमारे पास कुछ कारें भी इस वक्त पाई की वैल्यू पे सेल आउट हुई है और ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए ना, जस्ट नाउ पाई कम्युनिटी इन गुजो चाइना ऑर्गेनाइज एसेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग। ये देखिए ना कि पाई कम्युनिटी इन ग्वांगझू चाइना ऑर्गेनाइज एसेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो यहां पे ये सब लोग इस वक्त अगर जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यार कुछ तो यहां पे है ना। चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं, मैं कुछ और एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो भी आप सुन लीजिए। आज की डेट में हमारे पास पाई जो है वो $40 पे फिर रहा है। हमारी टोटल सप्लाई 68 मिलियन है, मार्केट कैप तकरीबन $3 बिलियन है। और यहां पे जो एनालिसिस आ रहा है वो ये है कि पाई कॉइन could be the next बिटकॉइन। क्या पाई कॉइन को हम अगला बिटकॉइन समझ सकते हैं? क्या हमें ये लगता है कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो बिटकॉइन के पास हैं, बट पाई कॉइन कुछ एक्स्ट्रा लेके मार्केट में आएगा? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर यहां पे पाई स्टार्ट में मैं कहता हूं जीसीबी ना लेके आए, $1000 की ना लेके आए वैल्यू, अगर जीसीबी के बगैर अगर पाई कॉइन $10 की प्राइस भी ले आता है ना, बहुत ज्यादा है। आप क्रिप्टो को अगर समझते हैं ना तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है और आपको अंदाजा नहीं है कि पाई की टीम इस वैल्यू को लेके कितनी सीरियस है। आपको क्या लगता है जो हम पाई को होल्ड कर रहे हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टंट है? यहां पे वो एक छोटा सा फीचर है, छोटा फीचर नहीं है,
बहुत बड़ा फीचर है और यही वो फीचर है जो पाई को यहां पे बिटकॉइन के सामने लाके खड़ा कर देगा। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में जो सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करेगी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो दोस्तों पाई कॉइन है। तो आपको याद है 2 दिन पहले मैंने न्यूज दी थी कि ट्रंप जी ने अपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज काउंसिल को कहा है कि क्रिप्टो को रेगुलाइज किया जाए, लॉज बनाए जाए, और उसी को लेकर उन्होंने क्रिप्टो टास्क फोर्स बनाई है, बाकायदा टीम बनाई है जो इसको लेकर चल रही है। और यही वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो क्रिप्टो को इंपॉर्टेंट बना रही हैं, जो क्रिप्टो की दुनिया में नई लोगों की एंट्री कर रही है, जो क्रिप्टो के ऊपर एक खास किस्म का माफिया था ना, कब्जा जमाए बैठा था, अब वो खत्म होता दिखाई देता है। अब मेरे और आप जैसे आम बंदे भी क्रिप्टो की दुनिया में आ सकते हैं। आपको पता है बलम के ऊपर मीम पैड आया था, मीम पैड पे आप सिर्फ 0.5 टोन से अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, और कई लोगों ने लॉन्च किए, कई लोगों ने वहां पे कैप इकट्ठा किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि बलम के मीम पैड पे जाके अपना कॉइन लॉन्च कर दीजिए। जस्ट आई वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू द अबाउट द अवेयरनेस ऑफ कॉमन पीपल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। और ये छोटी बात नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2025 क्रिप्टो करेंसी का साल है। आपको पता है कि 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2020 में एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी ऑनलाइन अर्निंग की, यहां पे फ्रीलांसिंग की, ई कॉमर्स की। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये वक्त क्रिप्टो करेंसी का है। जैसे ये वक्त था ना कि पाकिस्तान के हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे अमेज़न 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 हो रहा था, और बहुत सारे लोगों ने उतना पैसा अमेज़न पे बिजनेस करके नहीं कमाया जितना पैसा अमेज़न की ट्रेनिंग देके कमाया। लेकिन दोस्तों अब यहां पे आपको बताता चलूं, आप अगर क्रिप्टो को सीखना है ना तो जल्दबाजी नहीं करनी, किसी को ऐਵੇਂ पैसा नहीं दे देना, सोच समझ के चलना है। जितना पैसा आप किसी को देंगे उतना पैसा अगर आप सेल्फ लर्निंग पे लगा लोगे ना, तो मैं समझता हूं ये आपका फैसला आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ये मैं पूरे तजुर्बे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे असेसमेंट के साथ आपको बता रहा हूं। और दोस्तों अगर बात मान लोगे ना, यकीनन आप फायदे में रहोगे। तो इसलिए जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखें, उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखें, उसके नेगेटिव साइड्स को भी देखें, ताकि दोनों चीजें हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैसेज मेरा वही है कि यार जितनी केयर आप अपनी जॉब की, अपने काम की, अपने बिजनेस की करते हो, इतनी सी केयर भी अपने पेरेंट्स की कर लो ना, तो एक बार उनके दिल से आपके लिए दुआ निकल गई ना, जिंदगी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।